आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8602 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नंबर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ। आज मैं आपको इसका यूनिट नंबर 3 पढ़ाऊँगा जिसका नाम टीचिंग एड पार्ट नंबर 1 है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। ये है ऑडियो वीडियो मटेरियल मस्ट बी seen in their relationship to teaching as a whole and to the learning process as a whole, यानी कि as a teaching process, as a learning process as a whole इसको हम स्टडी करेंगे। फिर until the teacher understand the relationship between the audio visual material and teaching learning process, जब तक कि टीचर लर्निंग ऑडियो विजुअल को समझ नहीं पाता उसके मटेरियल को, तब तक वो टीचिंग कर नहीं सकता। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑडियो विजुअल मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड distributed and used as planned component of एजुकेशन प्रोसेस, यानी एजुकेशन प्रोसेस में जो है ये आपका जो है ऑडियो विजुअल जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अहम तरीन जुज़ है। फिर है टीचिंग एड्स आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स इन एनी क्लास, इंटीग्रल कंपोनेंट है हर क्लास का जो है टीचिंग एड्स जो होता है। फिर है जी एज प्रीवियसली मैंशन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स टू रीच ऑल लर्निंग इन क्लास। एक टीचर का फ़र्ज़ है कि वो क्लास में बेहतरीन अपना लेक्चर दे ताकि वो उसके थोड़ा अच्छा सा अच्छा लर्न कर सकें। फिर है जी टीचिंग एड्स आर बिकम्स द नॉर्म्स इन द क्लासरूम, यानी टीचर एड जो है ये एक तरीका एक नॉर्म बन चुका है, एक सेट हो चुका है क्लासरूम के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट। वो क्या है जी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एवी एड्स इन एजू, यानी एवी एड्स का जो है इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर है जी नंबर 2 पे डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड नॉन प्रोजेक्ट एवीएट्स, हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स और नॉन प्रोजेक्ट एवीएट्स क्या है। फिर नंबर 3 पे हम देखेंगे क्रिटिकली क्लेरिफाई द टाइप्स ऑफ एवीएट, फिर हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एवीएट्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद बाकायदा हम आगाज़ करते हैं अपने चैप्टर का। तो हमारे पास आ रहा है जी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑडियो वीडियो एड। तो डेफिनेशन क्या है ऑडियो वीडियो एड्स का, नंबर 1 पे क्या, अकॉर्डिंग टू किंडर J. James, audio visual aids are any device which can be used to make the learning experience more concrete, यानी इसे लर्निंग एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा बेहतर और मुस्तफ़ीद होता है। फिर एंड मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक, रियलिस्टिक होता है सच्चाई की और बहुत डायनेमिक यानी बहुत ताकतवर होता है। फिर है जी असर उसमें ज़्यादा उसका बढ़ जाता है। फिर है जी नंबर 2 पे अकॉर्डिंग टू बोर्टन the audio video aids are those scenery objectives or important or image which indicates or stimulate and reinforcement, यानी इससे reinforcement learning भी जो है बढ़ती है इंसान की। फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर वर्स वी गुड audio visual aids are those aids which help in completing the triangular process of learning, that is motivation, classification and stimulation, यानी कि ये जो ऑडियो वीडियो एड्स है इसमें जो ट्रायंगल फेज़ है इसमें जो है इसका अहम तरीन रोल है जो कि मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन और स्टिमुलेशन इसमें इसका आता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी पर्पसेस के नंबर पे डिस्पोज द सप्लीमेंट एंड इनरिच टीचर्स ओन्स टीचिंग टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर कंक्रीट, यानी इससे टीचर की जो लर्निंग है बहुत ज़्यादा जामी होती है। फिर है जी नंबर 2 पे सर्व एज इंस्ट्रक्शनल रोल इन आइटम, यानी इंस्ट्रक्शनल जो रोल है इसका आइटम में पूरा होता है। नंबर 3 पे क्या, टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द ग्रुप, इंटरेस्ट जो है ग्रुप में पैदा होता है। फिर है टू मेक टीचिंग एज एन इफेक्टिव प्रोसेस, इससे ये इफेक्टिव प्रोसेस जो टीचिंग का मतलब। फिर एडवांटेजेस क्या है, एवीएड्स हेल्प इन इफेक्टिव परस्पेक्चुअल एंड कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी कंसेप्चुअल लर्निंग में इसका अहम रोल है। फिर है हेल्प्स इन कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन एंड स्टूडेंट, यानी इसे कैप्चर और अटेन करते हैं स्टूडेंट्स को अपने माइंड किया जा सकते हैं, आसान उसका शॉर्टकट है। फिर है एवीएड्स अरूज इंटरेस्ट एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, यानी इससे जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो भी जो है बढ़ती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी हमारे पास आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग एड्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग एड्स वो क्या, टीचिंग एड्स शुड भी उसमें क्या होना चाहिए, मीनिंग्स एंड पर्पस पर जो मीनिंग्स हो और उसमें उसका कोई पर्पस खास हो। फिर है मोटिवेट्स द लर्नर, जिससे मोटिवेट्स लर्नर्स हों। फिर है एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट, एक्यूरेट हो हर एस्पेक्ट। फिर है सिंपली एंड चीप, सिंपल हो और चीप हो। फिर है इम्प्रूव्ड
इम्प्रोवाइव्ड हो, यानी इसका कोई असर हो। फिर लार्ज इन साइज, यानी उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो। फिर है जी अप टू डेट यानी कि मॉडर्न हो, ढकियानुसी बातें उसमें ना शामिल हो। फिर इजीली पोर्टेबल, इजीली यानी कि उसको कभी भी किसी जगह पे भी घुमाया जा सके। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एविएट्स। ये जी एक क्लैरिफिकेशन ऑफ एविएट्स नंबर 2 के ऑडियो वीडियो एड्स, इसमें के प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ एविएट्स। फिर है जी बजट अप्रोप्रिएट शुड बी मेड रेगुलरली फॉर एवी एजुकेशनल, बजट जो है वो अप्रोप्रिएट हो जो एजुकेशन एड्स में दिया। फिर जी पीरियड एवेल्यूएशन टू बी डन टू assess the function of utilization and expenditure of the process, यानी एक्सपेंडिचर जरा प्रोग्राम है उसी हिसाब से जो है उसको जो है पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, उससे एवेल्यूएशन उसका किया जाए, फिर ताकि वो जो है आपका एविएट प्रोजेक्ट सही से जाए। उसमें क्या प्रोजेक्टेड एविएट्स आता है, फिर बस आता है ओवर हेडेड, यानी ओवर हेडेड जिन पे ज़्यादा पे जिसके लिए मुश्किल हो जाती है। फिर स्टूडेंट चलते हैं बस ओवर हेडेड ट्रांसपेरेंसीज, ये क्या है जी गाइडलाइन फॉर मेकिंग इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसीज, इसमें हमारे पास आता है जी हैव वन मेन आइडिया एंड ईच ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हर ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर फिर जी इंक्लूड ओनली रिलेटेड फिगर्स एंड डिग्री, जिसमें फिगर्स होते हैं डायग्राम्स दोनों मौजूद है। फिर जी यूज सिंपल लेटर्स स्टाइल इन राइटिंग एंड सिंपल लेटर्स, आसान लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाए हेड में ताकि बच्चों को बात समझ आ सके। फिर यूज़ डायग्राम इन प्रोपोजिशन टू इट्स लेटरिंग, यानी बच्चों को समझ। फिर कीप द मीनिंग क्लियर एंड सिंपल, मीनिंग जो क्लियर हो और सिंपल हो, जामे हो। फिर यानी उसकी दिशा सही हो। फिर एम्फसाइज द की मैसेज, एम्फसाइज करें की मैसेजेस को। फिर जी यूज़ कलर एंड लेटरिंग विद डिस्क्री, यानी इसका यूज़ कलर सही हो और उसकी लेटरिंग सही तरह से हो। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी नॉन प्रोजेक्टेड एवी एड्स, जिसमें कि ग्राफिकल एड्स हो, ग्राफिकल एड्स का इस्तेमाल हो जिससे स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह बात को जो उनको लेक्चर समझ। फिर चार्ट्स का इस्तेमाल हो, चार्ट जिससे बच्चे ज़्यादा जल्दी बात टॉपिक को पिक कर सकें, और डेफिनेशन दी जाए कि किस तरह से आपने जो है जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके बारे में उनका उससे उसको उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट हो। फिर है जी फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कीजिए, फिर ग्राफ्स इस्तेमाल कीजिए, फिर बार चार्ट इस्तेमाल किए जिससे उन्हें पता चले कोई स्टैट कोई चीज़ हो रही है तो किस चीज़ के फिर लीनियर ग्राफ्स हो जाएँ, फिर पेक्टोरियल ग्राफ्स आ जाए, इन सबसे जो है बहुत अच्छी जो है आपको चीज़ें समझ आती हैं टॉपिक की। फिर है जी न्यूज़पेपर्स, ये जी एडवांटेजेस इसके कि बेस्ट मेथड टू रीच आ लार्ज ग्रुप, इससे आप लार्ज ग्रुप तक पहुँचे, ज़्यादातर लोगों से आप को समझ सकते हैं। फिर है जी पिक्चर्स विल हेल्प इन ईजी अंडरस्टैंड, इससे पिक्चर्स जो है इजीली अपन से। फिर अट्रैक्टिव एंड ईजी टू अट्रैक्टिव है और इजीली अंडरस्टैंड आप से करते। फिर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन वेरियस फील्ड, यानी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो वेरियस फील्ड की भी इससे ले सकते हैं। फिर है जी डिसएडवांटेजेस, वो क्या है यूज़ फॉर लिटरेट ओनली, यानी ये सिर्फ लिटरेट के अंदर ही काम आता है। फिर है जी डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसीड, डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसीड नहीं की जा सकती। तो फिर हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 इख्तिताम पसीर होता है। हमारे बी.एड का कोर्स नंबर 86 उठा। गुड लक टू फाइनल मेरे चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें मेरे, और बेल आइकॉन मेरे चैनल करें ताकि आप इस जब भी कोई मैं लेटेस्ट वीडियो दबाऊँ तो आप उससे अपडेट हो जाए। तो मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।